हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो मैं एक और क्वेश्चन के साथ आया हूं और ये भी एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। तो चलिए थोड़ा सा आप इसको एनिमेशन के थ्रू देख लेते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर मैं इसको पढ़ दूंगा और उसके बाद से इसका सोल्यूशन बता दूंगा। तो देखिए, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को, मतलब किसी नहीं, खासकर ज्योमेट्री के क्वेश्चन को, अगर 2D ज्योमेट्री 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चन हैं और आप अगर उसको एनिमेशन के थ्रू देख रहे हैं तो देखिए, एक तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चंस में फीलिंग आने लगेगी। मतलब अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो डायग्राम बनाने में आपको तुरंत हेल्प मिलने लगे, यानी देखने के बाद पता चलेगा कि हाँ, किस तरीके से हमें आगे क्या करना है, प्रोसीड करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा एनिमेशन के थ्रू देख लीजिए क्या क्या करना है। मैं उसके बाद से इस क्वेश्चन को सीधा सॉल्व कराता हूँ। ओके, तो उम्मीद है, देखिए यहाँ पर ये चीज़ कह रहा है, क्या कह रहा है कि दो सर्कल दिया हुआ है सेम रेडियस का, और और दो टेंजेंट दे रखा है। एक टेंजेंट है इसका AC है और एक टेंजेंट BD है, ठीक है। और BD का लेंथ क्वेश्चन में दे रखा है, ये गिवन है 48 मीटर, सॉरी मीटर नहीं, ये सेंटीमीटर है। और यहाँ पर जो क्या बोलते हैं रेडियस है, उसका भी लेंथ दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो दोनों सेम सर्कल है, इसलिए दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन इसका कैसे हम लोग करेंगे, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ और उसको वैसे समझा देता हूँ। दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं AC और BD दो ऐसे समान वृत्तों को क्रमशः A, C, B और D पर स्पर्श करती हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखो, दोनों सर्कल का रेडियस क्या है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। यदि BD की लंबाई 48 सेंटीमीटर, BD की लंबाई क्या दे रखा है, 48 सेंटीमीटर, तो AC की लंबाई आपसे पूछ रखा है। AC मीन्स आपको ये वाली लंबाई पूछ रखा है, ठीक है, यानी इसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो चलिए सर्कल का एक एक फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं सर्कल का। चलिए मैं उसको यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बनाकर बता देता हूँ कि फार्मूला क्या है। देखिए, जब भी मान लीजिए दो सर्कल है, ठीक है, ये दो सर्कल एक दूसरे को टेंजेंट, यानी मान लो कि ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टेंजेंट के लेंथ को क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं AC, ठीक। और इस सर्कल का रेडियस को R1 मान लेते हैं और इस सर्कल के रेडियस को R2 मान लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको ऐसे यानी इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, यानी दो दोनों यानी सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग D मान लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये देखो, जब ऐसा होता है तब एक और कॉम्बिनेशन बनता है इसी तरीके का। एक कॉम्बिनेशन ऐसे बनता है कि दो सर्कल रहेंगे, ठीक है, सर्कल, और अच्छा इसमें रेडियस सेम हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। अगर रेडियस सेम है तो एक स्पेशल केस बन जाता है और एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि देखो, एक टेंजेंट ये कैसा है, ये एक टेंजेंट जो होगा उस तरीके से क्रॉस करेगा दोनों को, ठीक है। तो ये भी एक टेंजेंट बन सकता है। एक टेंजेंट AC इस तरीके से पॉसिबल है, एक इस तरीके से पॉसिबल है। इस टेंजेंट को अगर हम मान लेते हैं, कुछ और नाम रख लेते हैं, चलो BD रख लेते हैं, हमारे क्वेश्चन में है, काम आ जाएगा। तो और इनके डिस्टेंस, यानी जो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको तो हम D ही रखने वाले हैं। और रेडियस जो है, एक का रेडियस R1 हो जाएगा और एक दूसरे सर्कल का रेडियस को हम R2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पर BD स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर इज इक्वल टू D का स्क्वायर, यानी ये D जो क्या है, D क्या है, ये दो सर्कल के, यानी दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, और माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर बस इतनी चीज़ें याद रखना है, क्या है कि देखो, अगर इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन रहा है तो यहाँ पर इनका डिफरेंस हो रहा है रेडियस का, और इस तरह क्रॉस कॉम्बिनेशन बन रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो जा रहा है। देखो, इसका डेरिवेशन भी बहुत ही आसान है, ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा कुछ उसमें है नहीं। लेकिन क्या है कि अभी हम लोग फिर इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं। जब हम लोग थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें मैं इसका डेरिवेशन बताता चलूँगा। और एक चीज़ और है, जैसा आप लोग का डिमांड रहेगा, आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका डेरिवेशन, देखो ज़्यादा लोगों का कमेंट, वो कमेंट रहेगा तो मैं इसका डेरिवेशन जल्दी से ही इसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक। चलिए इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई करके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं कि इसको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले हमको ये दो सेंटर के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इस इन दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम D मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पहले हम ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो चलो ये वाला लगा लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर
AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा R1 और R2 जो है वो दोनों सेम है, तो मैंने R1 और R2 की जगह पर R1 R2 नहीं लिखा, सिर्फ R लिख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों का जो रेडियस दे रखा है वो इक्वल है, मतलब इस क्वेश्चन में R1 इज इक्वल टू R2 है, तो मैंने क्या किया, सिंपली उसको R1 और R2 रख लिया। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से ए सी स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा डी स्क्वायर, क्योंकि R1 में से R2 घटेगा, जीरो हो जाएगा, जीरो की स्क्वायर करेंगे जीरो हो जाएगा, ये इतनी वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर तो हट जाएगा, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, तो ए सी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ हम लोग यहाँ से निकाल लिए। ठीक, सेम यही काम हम करेंगे इस क्रॉस कॉम्बिनेशन वाले के लिए, मतलब ये वाला हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, यानी यहाँ पर देखो टेंजेंट है और ये सेंटर का जो दोनों सर्कल का सेंटर है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या फार्मूला बताए थे, ये वाला फार्मूला बताए थे, देखो ये वाला फार्मूला। तो हम यहाँ पर ये बी डी स्क्वायर लिख देंगे, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी, दोनों सेंटर के बीच का स्क्वायर है, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये तो हमारा फार्मूला होता है। क्योंकि हमारा यहाँ पर जो R1 R2 इक्वल है, इसलिए मैंने R1 और R2 की जगह क्या रख लिया है, R रख लिया है। ठीक, चलो बी डी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, ये सेंटीमीटर है क्योंकि क्वेश्चन में जो है सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो बी डी की वैल्यू मैंने रख लिया 48 का स्क्वायर, और डी की जगह पर मैं ए सी रख सकता हूँ क्योंकि हमको ए सी ही फाइंड आउट करना है, तो ए सी स्क्वायर, और इधर क्या रख लेते हैं 7 प्लस 7, तो ये हो जाएगा का स्क्वायर 14 का स्क्वायर। देखो 48 का स्क्वायर, जब भी आपको स्क्वायर निकालना हो तो क्या करिए, देखिए कई तरीके का होता है, एक तो आप सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लीजिए 48 को 48 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको ऐसे लिख के 8 हटे कितना हो जाएगा 64, कैरी 6 हो जाएगा, और 8 चौक को 32, यानी हमारा ये टोटल क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा कैरी, इसका मतलब कितना हो जाएगा 32 6 38, 38 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। ठीक है, 4 बट्ठे 32, अब यहाँ पर 32 लिख दीजिएगा, 32 8 2 10, और बचा कितना 3 3 6 एक साथ हो गया कैरी। ठीक, और 4 चौक को 16, और 7 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो आप ये इस तरीके से कर सकते हैं। और एक और तरीका है इसको जल्दी कैलकुलेट करने के लिए, वो है कि 48 और 48 आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे, 8 चौक को 32, सॉरी 8 अटिया 64, ये हो गया 6 कैरी हो गया, और 8 चौक को 32, 4 बट्ठे 32, 32 कितना हो जाएगा 64, और 6 70 को कितना हो जाएगा 0, और कैरी हो गया 7, और 4 सत्ते 28, सॉरी 4 चौक को 16, और 7 कितना हो जाएगा 23। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये वाला टेक्निक क्या है कि देखो इसमें क्या है कि एक बार आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको लिख दीजिए, जो कैरी है उसको कैरी रख लीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, दोनों को ऐड करिए, जो कैरी है उसको भी उसको ऐड करके फिर उसको डिजिट लिख दीजिए। ठीक है, उसका से जो बच रहा है कैरी उसको कैरी रखिए, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करके कैरी को ऐड कर दीजिए, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा 2304 इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और माइनस का 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196 है। ठीक है, अगर हम इसको देखो, इसको हम क्या करते हैं इस साइड उठा लेते हैं, तो 2304 में 196 ऐड करेंगे तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2500 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐड करेंगे तो देखेंगे 2500 आएगा, तो ए सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 50 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी 50 सेंटीमीटर। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि देखो सेंटीमीटर दे रखा है, पहला ऑप्शन ही रख लेगा 50 और रख देगा मीटर, यहाँ पर गलती से मीटर लिखा गया था, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है कि कभी कभी यहाँ पर रख देगा 50 रख देगा, इसको ये ऑप्शन ना रख के ऐसे रख देगा 50 मीटर, तब हो जाएगा गड़बड़। अगर आप देखेंगे सिर्फ यूनिट को देखें, और सॉरी सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखें और यूनिट नहीं देखें तो हो जाएगी प्रॉब्लम। अब आप तुरंत इसको टिक करके निकल लेंगे, लेकिन ये हो जाएगा गलत। तो इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, और उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर इस तरीके के क्वेश्चन देखो, हम लोग अभी आगे, और मैं क्वेश्चंस का सिलेक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, और ये एसएससी सीजीएल मेंस लेवल में जितने भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं मेंस लेवल तक के, मैं यहाँ पर अटेम्प्ट कराऊंगा, उससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, और उसको जहाँ एनिमेशन की ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको एनिमेशन से सॉल्व करके दिखाऊंगा, और जहाँ पर जिस तरीके से चीज़ों को रिक्वायरमेंट होगी उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं। बस आपका काम क्या करना है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट, ये सारी चीज़ें आप
दो तीन चीज़ें आप करते रहिए। इससे क्या होता है कि जैसे जैसे आप लोग का लाइक और कमेंट आएगा तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये आप काम करते रहिए, आपका ये सब काम करने में कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।